सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबिट। हमने बहुत बार कहा है कि जब आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने जाते हैं तो एक सही देश चुनना बहुत ज़रूरी होता है, कहीं आपके पैसे खराब ना हो। तो ये वीज़ा जो आया है ये टर्की का है। टर्की की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी मानी जाती है, हमने बहुत बार बताया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, हम ऐसे ही नहीं आपको कह रहे कि टर्की की ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी मानी जाती है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जब आप टर्की में एप्लीकेशन करते हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट देते हैं। आप इनकम प्रूफ भी देते हैं, अपना बिजनेस के प्रूफ देते हैं, आईटीआर देते हैं, फंड्स देते हैं। वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल को पूरी असेसमेंट करने के बाद वीज़ा देता है। तो जब आप शेंजन या यूके में अप्लाई करते हैं तो उस टाइम जब आपके पास टर्की की ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो वीज़ा ऑफिसर को पता होता है कि इनकी फ़ाइल पहले एक बार चेक हो चुकी है और इन टर्की का वीज़ा मिला है। तो मतलब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और ये टर्की से वापस गए हैं, मतलब इन्होंने डोंकी लगाने की कोशिश नहीं की है। तो इस केस में आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाते हैं। बाकी अदर कंट्रीज जैसे आप दुबई या सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड घूमने जाते हैं तो वहां पर आपको जो वीज़ा मिलता है सिर्फ आपके पासपोर्ट के भी यहाँ पे मिल जाता है, जिससे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है इतनी स्ट्रांग नहीं बनती। और जब आप अप्लाई करते हैं यूके, शेंजन जैसी कंट्रीज के अंदर तो वीज़ा के चांस आपकी प्रोफाइल पे जरूर रहते हैं, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री का बेनिफिट नहीं ले पाते। इसलिए यदि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं और उस पर पैसा भी खर्चने जा रहे हैं तो उससे बेटर है कि आप अच्छी कंट्री के अंदर ट्रैवल करें। जब अच्छी कंट्री के अंदर ट्रैवल करेंगे तो वीज़ा के चांस अच्छे होंगे और इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आती। ये नहीं कहेंगे कि टर्की के लिए आपकी ट्रैवल कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहने वाली है। टिकट नॉर्मली आपको 40 से 50 हज़ार के बीच में रिटर्न मिल जाती है यदि आप एडवांस में बुकिंग कर रहे हैं। इससे भी सस्ती आपको मिल सकती है, डिपेंड करता है कौन से सीजन में आप ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरी चीज, टर्की की करेंसी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडिया और टर्की करेंसी में देखेंगे तो ₹2.25 का डिफरेंस है, यानी आपके ₹2.25 इंडियन रुपीज में आपको एक टर्किश लीरा मिल जाता है। और वहां पे जो एक्सपेंस है बहुत कम है। टर्की बहुत कॉस्टली नहीं है घूमने के लिए, होटल भी सस्ते मिलते हैं, घूमने जा रहे हैं तो वो भी आपके खर्चे बहुत कम आते हैं। इसलिए यदि आप ट्रैवल हिस्ट्री पे पैसा लगा ही रहे हैं तो अच्छे देश पे लगाएं जहां पर एटलीस्ट आपको बेनिफिट मिले और फ्यूचर में जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो वीज़ा अप्लाई करना हो टर्की का, दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें और अपना वीज़ा अप्लाई करें।